मेरे सबको जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में वचन में कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। सचमुच में उस परमेश्वर की जय जयकार, आराधना, भक्ति यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने सारे मन और सारे शक्ति और सारे बुद्धि, मतलब तन मन धन शक्ति पावर लगा करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हम लोग को आराधना में, स्तुति में जो है मन लगना चाहिए। हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जय करो। ओ हे सारे पृथ्वी के लोगों ओ यहोवा का जय जय करो। उसके सम्मुख आओ, उसके स्तुति करो, यहोवा का जय जय करो। ओ उसके सम्मुख आओ, उसके स्तुति करो, यहोवा का जय जय करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों ओ यहोवा का जय जय करो। ओ हे सारे पृथ्वी के लोगों ओ यहोवा का जय जय करो। उसके सम्मुख आओ, उसके स्तुति करो, यहोवा का जय जय करो। उसके सम्मुख आओ, उसके स्तुति करो, यहोवा का जय जय करो। ओहे मेरा याचा चरावा, ओ योहे मेरा पालनहारा। ओहे मेरा याचा चरावा, ओ योहे मेरा पालनहारा। उसके स्तुति करो, उसके सम्मुख आओ, यहोवा का जय जय करो। उसके सम्मुख आओ, उसके स्तुति करो, यहोवा का जय जय करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों ओ यहोवा का ओ हे सारे पृथ्वी के लोगों ओ यहोवा का जय जय करो। उसके सम्मुख आओ, उसके स्तुति करो, यहोवा का जय जय करो। उसके सम्मुख आओ, उसके स्तुति करो, यहोवा का जय जय करो। उसके सम्मुख आओ, उसके स्तुति करो, यहोवा का जय जय करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 1 से हम लोग 4 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिलोत और समुद्र के बीच हरीरुत के सम्मुख बलसोप के सामने अपने
अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश को जाने में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उसका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारे सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसे ही किया। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। प्यारा परमेश्वर, यीशु मसीह इस बेला समय आपके पहुंच आते हैं जो वचन के द्वारा हम लोग के जन्म आशीष दे और वचन की गहराई भेद प्रकाश को पवित्र आत्मा हम लोग के जन्म में, मन में, सोच में, कल्पना में प्रकट कर और यीशु मसीह ऐसे दिया कर। यीशु के नाम से मांगते सुन और देर से व्यक्त कर। आमीन। प्रभु के इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष मिले। यहाँ पर लिखता है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा देते हुए लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच और पिहा हिरोन के सम्मुख जो है बाल शरीम के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र का तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे उस देश को उलझनों में फंसे हैं, वे देश की उलझनों में फंसे हैं फिरौन और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनको पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा किया। हालेलुया। यहाँ पर जो है फिरौन जो है संसार को दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है और इस्राएली परमेश्वर लोगों को दर्शाता है। और यहां पर कहता है कि परमेश्वर कहता है फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल के चले जाएंगे तब। हालेलुया। और इसका अगुवा कौन है? मूसा है अगुवा इस्राएलियों का। और ये सब अगुवाई करते हुए परमेश्वर बताता है कि कहां पर डेरा लगाना है, कहां पर जमा होना है और किस रास्ते से चलना है। ये परमेश्वर जो है मूसा को ये बता रहा है कि लाल समुद्र की तरफ जाना है। जिस रास्ते मतलब परमेश्वर जो है इस्राएलियों को कनान देश ले जाने के लिए, जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, उस देश में ले जाने के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था। तो परमेश्वर उस देश में ले जाने के लिए दूसरा रास्ता था। जो पैदल रास्ता चलते तो 40 दिन में पहुंच जाते, लेकिन परमेश्वर ने उन लोग को ऐसा रास्ता दिखाया जो 40 वर्ष लग सकता है, लगा। हालेलुया। इसलिए 40 वर्ष लगने वाला रास्ता में ले गया, ताकि 40 वर्ष लगने वाला रास्ता में जो फिरौन है, शैतान है, लूसीफर है, दुष्ट है, वो जो है पीछा ना कर सके। और उनको पीछा करते हुए कई बार शर्मिंदा होना पड़े, उनको लज्जित होना पड़े और वो भी जान नहीं पाए कि कोई है जगत को, इस संसार को बनाने वाला, इस संसार को संचालन करने वाला परमेश्वर कोई है। वो जान नहीं पाए, फिरौन मिस्री जान नहीं पाए इस्राएली को परमेश्वर कोई है, इस्राएली सेना के परमेश्वर कोई है। इस बात को जान नहीं पाए मिस्री, और मिस्र का राजा फिरौन जान नहीं पाए, और मिस्र के एक एक राजा, एक एक प्रजा, एक एक बच्चे जान नहीं पाए कि कोई परमेश्वर है जिसके खिलाफ में हमारी राजा चलता है, जिसके खिलाफ में हमारी शासन चलता है। ये चीज जान नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को कम दिन का रास्ता वाला में नहीं, लंबा दिन के रास्ता में ले जा रहा है। रास्ता तो पैदल स्थल या स्थल दूसरे तरफ से चले जाते, लेकिन समुद्र को इसलिए इस्राएलियों को ले जाने के लिए मूसा को परमेश्वर इसलिए बोला ताकि ये फिरौन जाने, मिस्री जाने कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मुझे जाने ये लोग, मुझे ये लोग जाने। आज हम लोग को जानने की जरूरत, हम किस प्रकार से परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को किस प्रकार से पहचानते हैं। परमेश्वर को अगर सही पहचान में नहीं है, हम परमेश्वर को सही तरीका से नहीं जानते हैं, तो परमेश्वर को सही तरीका से जानने की जरूरत है। नहीं तो हमको भी उसी तरह से जिधर रास्ता बंद है ना, उधर लेके जाएगा। हालेलुया। और कहता है कि फिरौन जाने
कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। उसके बाद में मेरी महिमा होगा, परमेश्वर जो है कहता मेरी महिमा होगा, फिरौन के द्वारा महिमा होगी, इस्राएली के द्वारा नहीं, फिरौन के द्वारा महिमा होगा मेरा, मिस्री लोगों के द्वारा महिमा होगा। मिस्री लोग अपने मुंह से कबूल करेंगे कि जीवित परमेश्वर इस्राएलियों के लोग ओर से लड़ रहा है हमारा। फिरौन अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि इस्राएलियों का पक्ष जो है परमेश्वर ले रहा है। ये ऐसा मुंह से बोल करके हमारा महिमा करेगा परमेश्वर। फिरौन महिमा करेगा, ये परमेश्वर बोल रहा कि मेरी महिमा हो। परमेश्वर आज जो है महिमा का भूखा है। हालेलुया। बिना महिमा जीना बेकार है और बिना महिमा रहना बेकार है। हालेलुया। आज हम सब कुछ करते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, हम परमेश्वर के महिमा के लिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर के महिमा के लिए हम जो है मुंह जो परमेश्वर ने दिया है, इस मुंह को परमेश्वर की महिमा के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं। हमको जो दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, उस बुद्धि और विवेक और दिमाग को हम परमेश्वर के लिए कितना करते हैं। हमें जो कान दिया है, परमेश्वर की महिमा के लिए हम कान को कितना इस्तेमाल करते हैं। संसार के लिए बहुत चीज करते हैं कान का, किसी का उल्टे सीधे दोष लगाना, किसी का बुराई सुनना कान के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम कितना करते हैं। हालेलुया। हमारा जो इस शरीर में हमको जो पैदा किया है परमेश्वर ने, और जगत में हम शरीर के रूप में है, ये हम इस परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना हम महिमा कर सकते हैं। तो परमेश्वर कहता मेरी महिमा करेगा और मेरी महिमा होगा। इसलिए जो है हम जिधर जिधर कहते हैं उधर उधर चलना है। अब मूसा जो है लाल समुद्र के किनारे किनारे भेड़ बकरे चराता था। पहले जब इस्राएलियों को छुड़ाने गया था, उससे पहले मूसा को सब पता है कनान देश की रास्ता किधर से है और किधर से नजदीक होगा, किधर से समुद्र और नदी नहीं मिलेगा, सब पता है। तो पर भी परमेश्वर बोलता है कि तुमको इधर से लेके जाना है जिधर समुद्र है, लाल समुद्र। तो मूसा ये उसके परमेश्वर के पास सामने बकवास नहीं किया, हे परमेश्वर आप कहां ले जा रहे हैं हमको हम अपना रास्ता देखे हैं, इसलिए हमारे रास्ता में हमको जाने दीजिए ना। परमेश्वर का तुम्हारा अपना रास्ता हमको पसंद नहीं, इसलिए हम जिधर बताते हैं ना उस रास्ता में चलिए। हालेलुया। हम लोग कभी कभी करते हैं क्या है, हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से अपनी रास्ता को चुनाव करते हैं, अपने हिसाब से अपनी रास्ता को चुनाव करके चलते हैं, इसलिए हम लोग गिरते हैं, इसलिए हम लोग ठोकर खाते हैं। इसलिए कभी कभी शैतान जो है हम लोग को जो है डिस्टर्ब करता है। हमको परमेश्वर के हिसाब चलना है। हमें जो है कितनों हम जान रहे हैं, कितनों हम ज्ञानी हैं, कितनों हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने बिल्कुल जो है मूर्ख बन जाना है, ताकि परमेश्वर कहे कि मूर्खों को मैं चुनने के लिए आया ताकि उसको बुद्धिमान बनाऊं, बुद्धिमानों को नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको चलाता है। तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर जो है यहाँ पर अपनी महिमा करवा रहा है इस मिस्रियों से, और मिस्री लोग जो है अपने मुंह से कबूल करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर जो है इस्राएल की तरफ से हमारा विरोध कर रहा है और लड़ रहा है। हम लोग इसी 14 का 10 से आगे देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, हम लोग सबको देखेंगे। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। 5 से हम जो है 5 से अगर पढ़ेंगे तो वहां से लिखा हुआ है, देख लेते हैं। तब मिस्र के राजा क्या समाचार मिला कि वे लोग भाग गए हैं, मतलब इस्राएली लोग हमारा देश से मिस्र देश से भाग गए हैं। तब फिरौन और उसके कर्मचारियों को मन में उनके विरोध पलट गया और वे कहने लगे हमने या क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दासत्वों से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपनी रथ जुतवाकर और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छा रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए, उन सबों पर सरदार बैठाया। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकल चले जाते थे। तब फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उसको पीछा करके उनके पास जो पिहा होरोत के पास में बालस्पोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े पड़े थे जा पहुंचे। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं,
और इसराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर कर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तूने हमको यहाँ वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे या क्या किया है? हमको मिस्र से निकाल ले आया है। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते थे, कह रहे हैं कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े या उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी दिखने ना पाओगे। हालेलुया। यहां पर जो है मिस्री लोग आगे आगे भाग रहे हैं, मतलब निकल रहे हो। इसराइली लोग मिस्र की गुलामी से, मिस्र के चंगुल से, दासत्व से निकल करके आजाद होकर के जो है मूसा ले गया। और वो समुद्र के किनारे, लाल समुद्र के किनारे जो है ये लोग जमा हो गए। उसके बाद में जो है परमेश्वर जो है फिरौन के मन को कठोर कर दिया। कठोर नहीं करना चाहेगा, कठोर नहीं करता तो फिरौन को उन लोग को पीछा करने की जरूरत नहीं था। मतलब इसराइलियों को पीछा फिरौन नहीं करता, और जब नहीं करता तो फिर परमेश्वर का भयानक परमेश्वर को नहीं समझ पाता। इसलिए परमेश्वर जानबूझ के फिरौन के मन को कठोर कर दिया। उसके बाद में फिरौन का घमंड था, मेरे पास में सेना है, मेरे पास में रथ है, मेरे पास में लड़ाकू घोड़ा है, मेरे पास में लड़ाकू योद्धा है, हमसे कौन जो है, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये घमंड आ गया और बोला कि चलो 600 रथ को घोड़ों में जुतवा करके, और सेना जो है अपनी आर्मी को जो है ऑर्डर देता है, और वह मिस्रियों इसराइलियों के पीछा में लग गया। हालेलुया। और जब इसराइल लोग देखे ना कि मिस्री और मिस्री की सेना और राजा हमारा पीछा कर रहा है, ये लोग का मन में आ गया कि हम लोग अब गया, हम लोग जो है अब मर जाएंगे। मिस्र के में रहते तो 2 दिन कुछ दिन तो गुलाम रहते, मतलब जिंदा तो रहते, भले उसका काम करते थे, उसके लिए हम लोग काम करते थे, उसका गुलाम थे, लेकिन जिंदा रहते। इसलिए लोग जो है क्या मूसा के विरोध में बकझक करने लगे। मूसा बोलने लगे, हम लोग को मरने के लिए ले आया क्या? मिस्र में कब्र नहीं था, यहाँ पर कब्र खुदवाने ले आए? ऐसे उल्टे सीधा बकवास करने लगे। तब मूसा कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी देखने ना पाओगे। हालेलुया। ये परमेश्वर जो है मूसा को अगुवाई किया, और मूसा जो है इसराइलियों को बोल रहा है, इसराइली लोग का आशा खत्म हो गया, अब मर जाएंगे हम लोग, अब जो है मिस्री सेना मार देंगे, क्योंकि इतना भयानक जो है हथियार के साथ में आए हुए हैं, गुस्सा के साथ में, इतना रफ्तार से मिस्र की सेना की घोड़े की रथ और की रफ्तार इतना था कि धूल उड़ता था, और धूल उड़ता था तो पता नहीं चलता था कि क्या है, कितना है सो, लेकिन यह पता था कि जरूर ये लड़ाकू लड़ने वाला आ रहा है, सेना आ रहा है, ये पता था। तब जो है ये लोग को लग गया कि अब हम लोग का कब्र बिना खोदे यहाँ पर कब्र बन जाएगा। लेकिन मूसा कहता है कि खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, आज जिन मिस्रियों को तुम देखते हो ना, कल उसको देखने नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है, जो मिस्री लोग तुमको पीछा कर रहे हैं वो मिस्री लोग कल देखने ना पाओ, कल सत्यानाश हो जाए। अगर परमेश्वर दूसरे रास्ता से अगर इसराइलियों को ले आता, मूसा अपने हिसाब से दूसरे रास्ता से अगर ले जाता, तो मिस्री लोग जो है कितना दिन तक उनका पीछा करता, कहना नहीं, कितना दिन तक पीछा करता, हो सके तो कनान देश में जाने के बावजूद भी जो है 40 वर्ष के बाद भी मिस्री लोग और मिस्री के फिरौन जो है ना, ये लोग को पीछा करता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाया कि मिस्री की जिंदगी भर फिर पीछा नहीं करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि जिंदगी भर पीछा नहीं करेगा ये मिस्री और मिस्री सेना और फिरौन। हालेलुया। तो आज हम लोग को परमेश्वर के हिसाब से चलना है, आज परमेश्वर की पुकार को जानने की जरूरत है। अब मूसा जो है समुद्र के रास्ता में ले गया होगा, तो कितने वहां पर बुद्धिजीवी लोग होंगे जो कहते होंगे इनका दिमाग जो है खत्म हो गया, दिमाग जो है सिठिया गया है, रास्ता उधर से जाना चाहिए था,
हम लोग को इस समुद्र में मरने के लिए आए। हालेलुया। आज जो है यहाँ पर मूसा, एक कहिए तो आज की डेट में, आज की समान अगर हम लोग अगर उदाहरण समूह आज की डेट में अगर देखा जाए तो मूसा था पास्टर, अगुआ, और जो है इस्राएली थे विश्वासी। ये लोग उनके पीछे चले, लेकिन ये मतलब नहीं कि यहां पर जो है फिरौन की बात को सब लोग मानते थे। आज भी कितने आज्ञा जो पास्टर आज परमेश्वर के अगुवाई में बोलता है, कितने लोग मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं। अगर यहां पर अगर मूसा की बात को अगर सब लोग नहीं मानते और दूसरे रास्ते से जाते तो हम समझते हैं कि फिरौन उनको पकड़ के वापस ले जाता और जिंदगी में फिर दोबारा छोड़ता नहीं। और इस्राएली लोग परमेश्वर की भय कभी मानते नहीं, इसलिए हम लोग को परमेश्वर की बात को मानने की जरूरत है। परमेश्वर की बात को मानने का मतलब परमेश्वर खुद आकर के बोलेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं। परमेश्वर जो है अपने दास बाप दादों से, अपने दास भक्तों से कुछ ना कुछ बात करता है। छोटी छोटी बात को हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि बात को ध्यान देंगे तभी हमारे पीछे जो मिस्री पड़ा हुआ है, हमारे पीछे जो मिस्री फिरौन पड़ा हुआ है, हमारे पीछे जो मिस्री और फिरौन का मतलब होता है हमारे पीछे जो दुष्ट आत्मा, जो शैतान इब्लीस जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि उसको घुमा के ले आए। हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम परमेश्वर के गुलाम, शैतान के गुलाम से निकल करके परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। दुष्ट आत्मा, बीमारी और संसार के गुलाम से हम निकाल करके हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। शैतान हमारे पीछे पीछे चला रहा है कि ये हमको खींच करके पीछे उठा दे, पीछे हटा दे और पीछे खींच करके फिर से अपना गुलाम बना दे। शैतान का ये मकसद है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि तुम ऐसे रास्ता में चलो, ऐसे बात को मानो कि जो पीछे जो मिस्री पड़ा हुआ है ना, फिरौन पड़ा हुआ, जो शैतान पड़ा हुआ, वो एक बार समुद्र में डूब मरे और दोबारा तुमको पीछा ना करे। ऐसा उपाय परमेश्वर जो है देना चाहता है, लेकिन हम लोग को सुनने की जरूरत है, हम लोग को मानने की जरूरत है। हालेलुया। आज जो है परमेश्वर की अगुवाई से बहुत सारी चीजों को आज जो है हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। बहुत से छोटी छोटी बातों जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये भी सोचते हैं अरे क्या होगा, मतलब क्या होगा, प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर लेट से जाएंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा। यही तो हमारे लिए बहुत बड़ा भूल है, यही तो हमारे लिए अपना बुद्धि और ज्ञान खर्चा कर रहे हैं। जहां पर मिस्र हमारे पीछे पड़ा हुआ है, फिरौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और कभी घसीट के पीछे करता है, कभी घसीट के किधर करता है। तो हमें आज सुनने की जरूरत, आज परमेश्वर की कोई बात है, परमेश्वर कोई मकसद है, परमेश्वर कुछ योजना है जो सोच रहा है परमेश्वर कि जो फिरौन और मिस्री जो इस्राएलियों को पीछा कर रहा है वो दोबारा पीछा ना करे। कुछ उपाय करना चाहता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का को हम लोग घास देना, मतलब घास लगने नहीं देते। परमेश्वर को हम लोग एक जरा सा हम लोग लगने नहीं देते हैं। हम लोग अपना दिमाग और ज्ञान को लगा देते हैं कि हे परमेश्वर आप क्या बताते हैं, हम लोग जानते हैं हम लोग को कैसा करना है। तो इसलिए मूसा यहाँ पर कहता है कि खड़े खड़े डरो नहीं, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, क्योंकि आज जिस मिस्रियों को आप देखते हो कल उनको देखोगे नहीं, मतलब सत्यानाश हो जाएगा। जिंदगी इस धरती और विश्व के इतिहास में मिस्र की चैप्टर ही बंद हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे जो है मूसा बता रहा है कि तुम जो है उनको देखने नहीं पाओगे कल से, लेकिन जो है हमें उस परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है और मानने की जरूरत है। 14 से हम लोग पढ़ेंगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, कम बोलो। हालेलुया। कम बकर बकर करो, कम दिमाग लगाओ, कम बोलो, कम दूसरे के नाम दूसरे के कांट छाट मत करो, दूसरे को कम बोलो। परमेश्वर जो है मनुष्य को एक मुंह दिया है, 2 कान दिया है, इसलिए दिया है कि तुम कम बोलो और ज्यादा सुनो। तो कहता है कि चुप रहो, परमेश्वर आप लोग के साथ में होकर के इस मिस्रियों से लड़ेगा। हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद लड़े लेगा। 15 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा, और इस्राएली समुद्र के बीच में होकर स्थल स्थल पर चले जाएंगे, और समुद्र में
आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं, वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसकी रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। इस तरह से जो है परमेश्वर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम जो है परमेश्वर जो है बताता है कि कैसे चलना है। हम लोग को आज जहां समझ में नहीं आता, परमेश्वर को पूछने की जरूरत, परमेश्वर से बोलने की जरूरत है, परमेश्वर के सामने घुटने में जाकर के बचने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर आप समझ में नहीं आता, अब क्या करूं, अब क्या करूं, परमेश्वर समझ में नहीं आता, तो परमेश्वर जो है बताता है, परमेश्वर उपाय करता है और परमेश्वर एक ऐसा रास्ता बताता है जिस पर परमेश्वर की महिमा होता है और शत्रु जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है उसका सत्यानाश हो जाता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 19 से आगे। तब परमेश्वर की दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था आकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आ सके। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक झुंड है, आगे झुंड जो है इस्राएलियों का झुंड है, उसके बाद पीछे से मिस्र का झुंड आ रहा है, मिस्र का सेना का झुंड, और इस्राएलियों का झुंड और मिस्र सेना का झुंड के बीच में परमेश्वर का ज्वाला में तलवार और बादल खंभा खड़ा हो गया। अब जो है मिस्री लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस्राएलियों के पास में, क्योंकि इतना ज्वलनशील जो है एक दीवार खड़ा हो गया कि फिरौन वहां पर जाने खोजता है ना, तो फिरौन का घोड़ा जल जा रहा है, फिरौन का रथ जो सोना का था वो रथ जो है पिघल जा रहा है, इतना ज्वलनशील जो है आग था ये परमेश्वर। हालेलुया। और इस प्रकार से फिरौन की सेना और मिस्री लोग वहां इस्राएल के पास नहीं पहुंच पाए। तब तक इस्राएली लोग जो हैं परमेश्वर आज्ञा देता मूसा को, तुम आगे बढ़ो लाल समुद्र की ओर और वहां पर जाकर के तुम अपना लाठी, परमेश्वर जो है मूसा को लाठी दिया था जो चरवाहक भेड़ बकरी चराता था ना, उसी समय से उस लाठी सहारा लेता था। हम लोग को परमेश्वर लाठी दिया है, वचन रूपी लाठी, परमेश्वर ने हमें लाठी दिया है, एकता रूपी लाठी, परमेश्वर ने हमको लाठी दिया है, प्रार्थना रूपी लाठी, हमें उस लाठी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। तब जो है परमेश्वर जो है मूसा कहता है लाठी को तुम जो है समुद्र को बढ़ाना और उस जगह पर रास्ता बन जाएगा, चौड़ा रास्ता, बिल्कुल 6 लेन हाईवे के समान, उससे भी ज्यादा, क्योंकि इस्राएलियों की संख्या लगभग 20 से 22 लाख की संख्या है इस्राएलियों का, और 20-22 के लोग जो हैं एक साथ में चले। हमको नहीं लगता 6 लाइन वाला सिर्फ बना होगा, परंतु उससे भी बहुत चौड़ा बना होगा, और जो है इस्राएल लोग उस रास्ते से निकल जाएंगे, ऐसा मूसा को परमेश्वर जो है बोल रहा है, और वैसा ही जो है किया। 21 से आगे। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र के 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। बताइए, पानी तो हट गया लेकिन जमीन भी बिल्कुल सूखा हो गया। हालेलुया। कादो नहीं है, जो भी नहीं है, और दलदल नहीं है, बिल्कुल सूखा हो गया और सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उसकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री और फिरौन की सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और खंभे में से मिस्रियों को सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, विचलन कर दिया, घबरा दिया, उल्टा पुल्टा दिमाग काम नहीं करने लगा मिस्रियों का, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिनसे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों को सामने से भागें। कौन बोल रहा है?
मिस्री लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है कि आओ हम लोग इसराइलियों के सामने से भागे। अब समझ में आ गया। हालेलुया। वो भी समुद्र के बीच में गया था। देखिए, इसराइल लोग पैदल चल रहे हैं। इसराइलों के साथ में भेड़, बकरी, मुर्गी, बत्तख, कुकुर, बिलाय सब साथ चल रहे हैं। तो पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी, मोटर, हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। ये लोग पैदल चल रहे हैं। और मिस्री सेना रथ में है। घोड़े की रफ्तार, घोड़े को हम लोग दौड़ते देखते होंगे। रथ में हम लोग जो है वीडियो में देखे होंगे, वो वास्तविकता में तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन वीडियो में देखे होंगे कि कितना रफ्तार से चलता है रथ। तो उतना रफ्तार से रथ चल रहा है और मिस्री लोग पैदल, इसराइली लोग पैदल चल रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कर दिया कि ये लोग इतना रफ्तार से चल रहा है, ये लोग तो पहुंचा लेगा इसराइली लोगों को। इसलिए ये लोग को जो है ना, ये रथ का पहिया जो चक्का होता है ना, उसी को खोल देता है। कभी ये खराब हो गया, कभी घोड़ा गिर गया, कभी ये खराब हो गया, और ये लोग जो है ना परेशान हो गए। पसेना 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 पसेना, अब क्या होगा, कितनों ये लोग सोच रहा है कि अब पहुंचा लेंगे इसराइलियों को। तब तक इधर घोड़ा गिर गया, ये वो रथ है, आगे वाला रथ खराब हो गया, तो उसी के ऊपर में सब रथ वाला जाके वहां पर गिर रहे हैं। तो सब लोग परेशान, मतलब बिना वहां पहुंचे यहाँ पर आदमी लोग को मौत हो रही है, मिस्री लोग। तो ये लोग परेशान हो गए यार, ये लोग को समझ में आ गया। हालेलुया। और तब बोलने लगे कि आओ भागे हम लोग। इसराइलियों से भागे, क्योंकि इसराइल की तरफ से परमेश्वर लड़ रहा है। इसलिए कहा था आओ हम इसराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। अब जो इस्राएल लोग इस पार से उस पार हो गए, उसके बाद में परमेश्वर मूसा को बोलता है, अब सारे इस्राएली लोग पार हो गए ना, अब मिस्र की सेना बीच समुद्र में है। वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं आने के लिए, ना बीच में आने के बाद में ना पीछे वो लोग लौट नहीं सक रहा है, ना आगे आ पा रहा है, क्योंकि वो लोग का रथ खराब हो गया, किसी के घोड़ा का पैर टूट गया, कोई आदमी ही का गोड़ टूट गया, कोई आदमी का जो है मरने वाला है, तो लोग को संभालने के चक्कर में वहीं पर है। तब परमेश्वर कहता है कि तुम अपना हाथ को दोबारा फिर से बढ़ाओ। उसके बाद में जल जो दो भाग हो गया और बीच में एक सूखा भूमि रास्ता बन गया, और बंद हो जाए पानी से। हालेलुया। तब जो है मूसा वैसे ही किया। तब जो है लिखता है कि अपना हाथ बढ़ाकर समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटका दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। हालेलुया। एक ठो आदमी तक नहीं बचा, एक ठो आदमी तक मिस्री में नहीं बचा, एक ठो मिस्र का सेना तक नहीं बचा। मिस्र का सेना का एक ठो पहिया चक्का होता है ना, उसको भी फिरौन नहीं बचा पाया। समुद्र में जाके बीच समुद्र में जाकर के डूब गए, एक ठो घोड़ा भी बच नहीं पाया। हालेलुया। तब इसके द्वारा जो परमेश्वर जो है महिमा होता है परमेश्वर को, देखिए जो है आगे लिखता है 29 से, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पार होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्र के वश से छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखे, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है, परमेश्वर की महिमा होता है। परमेश्वर की महिमा यहां पर देखिए, लाल समुद्र दो भाग हो गया। मूसा को क्यों बोला परमेश्वर
कि अपना हाथ को, अपना लाठी को, हाथ को बढ़ाना समुद्र की तरफ, तो वो दो भाग हो जाए। क्या वो परमेश्वर ये भी नहीं कर सका कि परमेश्वर बिना हाथ, मूसा का बिना हाथ बढ़ाए दो भाग क्यों नहीं कर सका? क्यों नहीं किया? कर सकता था। हालेलुया। परमेश्वर के लिए यहां पर जो है, यहां पर समझने की बात यह है, ये कहानी, ये चीज को हम लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि परमेश्वर खुद जो है बोल सकता था समुद्र से, हे समुद्र रास्ता बन जा और इस्राएल लोग वहां से निकल जाएंगे। मूसा को नहीं बोलने की जरूरत था कि मूसा तुम जाकर के हाथ को बढ़ाओ से, लेकिन मूसा को क्यों बोल? क्या परमेश्वर के लिए ये चीज कठिन था? क्या परमेश्वर ये चीज नहीं कर सकता? हालेलुया। परमेश्वर कर सकता है। देखिए, परमेश्वर काम वही करता है, परमेश्वर का काम वही होता है जहां पर हम काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर समुद्र को बोल सकता था, समुद्र को दो भाग कर सकता था बिना मूसा का हाथ बढ़ाए, लेकिन मूसा को हाथ बढ़ाने का मतलब क्या है? आज इसी चीज को हम लोग को जानने की जरूरत है। आज हम लोग कितने लोग सोचते होंगे कि बिल्कुल घर में बैठे बैठे इतना पैसा आ जाता कि कहना नहीं। ये हमारी सोच गलत है। परमेश्वर उसी को रुपये का आशीष देता है, परमेश्वर उसी को धन का आशीष देता है जो मेहनती है। हालेलुया। जो मेहनती हो, परिश्रमी हो। परमेश्वर जो है कुछ भी काम अपने से नहीं करता है। यहां पर मूसा को बोला कि तुम हाथ को बढ़ाओ, इससे ज्यादा भारी काम नहीं किया कि तुम लोग बाल्टी, लोग सब इस्राएली लोग बाल्टी लीजिए और पानी को छींटना शुरू कर दे, ऐसा नहीं बोलो, खाली तुम हाथ को बढ़ाओ। हाथ को बढ़ाने का मतलब क्या? आज हमारे हाथ बढ़ता नहीं, कोई भी चीज में परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ता नहीं, परमेश्वर की सेवा के लिए हाथ बढ़ता नहीं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हाथ बढ़वे नहीं करते। आज परमेश्वर यही चाहता है कि तुम हाथ को बढ़ाओ, बाकी काम हम करेंगे। हालेलुया। आज जो है हमें हाथ को बढ़ाने की जरूरत, तो हमें जानने की जरूरत है कि मूसा को जो है परमेश्वर इसलिए किया कहीं इस्राएली लोग जो है कोढ़िया ना हो जाए, अपने आप में सुस्त ना हो जाए। हालेलुया। आ जाइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। इस 2 अध्याय में जो है हम लोग काना नगर की बात को हम लोग जानते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने दाखरस बनाया था शादी के घर में, विवाह घर में। तो यहां पर जो है एक बात यहां पर आता है कि जब शादी के घर में दाखरस खत्म हो गए, दाखरस मेहमानों को और बरातियों को स्वागत करने के लिए जैसे पानी देते हैं, गर्मी के दिन में हम लोग मीठा पानी देते हैं, उसी तरह से इस गलील के काना नगर में मेहमानों के लिए दाखरस दिया जाता था। हालेलुया। अब दाखरस का मतलब हड़ियार मड़ियार दारू नहीं होता, ये गलत फहमी मत रहिए, दुनिया में झूठा शिक्षा को प्रचार किया गया। तो इस प्रकार से जो है स्वागत के लिए दिया जाता, लेकिन अभी आधा भी नहीं हुआ लोग पी करके और दाखरस खत्म हो गई। तो पर यीशु मसीह क्या बोलता है कि वहां पर जो है मटका था, मटका मतलब बहुत बड़ा बड़ा घड़ा, बड़ा बड़ा घड़ा, हम लोग छोटा को घड़ा कहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा घड़ा मतलब आदमी बराबर बड़ा घड़ा होता था, जिस पर लिखा है 2-2 3-3 मन पानी समाता था, सामान समाता था। तो यीशु मसीह क्या बोला कि उस मटके में 6 मटके थे, 6 मटकों में क्या भर दो? पानी भर दो। हालेलुया। हम यीशु मसीह से पूछना चाहते हैं, प्रभु पानी भरने की क्या जरूरत है? आप बोल दीजिए पानी तो भर जाए, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। अरे जिस कुआं में पानी नहीं होता है, परमेश्वर के लोग के लिए वहां पर पानी आ जाता है। जिस बोरवेल में पानी नहीं होता है, अगर उसका प्रार्थना करेगा तो उस बोरवेल में पानी आ जाए, तो परमेश्वर ये भी नहीं कर, यीशु मसीह ये भी नहीं कर सका उस मटके में पानी अपने आप आ जाए। क्यों बोला कि मटके में पानी भरना? हालेलुया। यह चीज है, परमेश्वर जो है सबसे पहले परमेश्वर हमको परमेश्वर जो बोलता है इस काम को करो, और उसी काम में ही परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर
सब कुछ आप करें परमेश्वर, यीशु मसीह आप खुद कीजिए, पानी भरिए, अभी उसको दाखरस आप ही बनाइए और आप ही जो है उस दाखरस को पूरे बरातियों को बांटिए, ये नहीं। तो यहाँ पर पानी भरवाया लोगों से, हालेलुया। उसके बाद में पानी भरल हो गया तो बोलता है फिर निकालो, तुरंत भरने का देरी नहीं हुआ, तुरंत बोला निकालो और उसको ले जाओ। कहा? इस जो शादी का जो पार्टी, इस पार्टी का जो मुख्य आदमी है, प्रधान जो है, उसको ले जाकर के चखवाओ पानी को, हालेलुया। तो पानी भरने वाला सोचते होंगे कि पानी अब ये भर, तुरते बोला निकालो, ये कौन सा तमाशा है? अगर भर नहीं था, अगर तुरंत निकाल नहीं था तो क्यों यहां भरने दिया? हम लोग जहां से पानी लाए तहां से तुरंत वहां दे देते डायरेक्ट, मटके में भरने की क्या जरूरत? हालेलुया। ऐसा भी हो सकता है, हम कुएं से पानी निकाले डायरेक्ट हम जो है दे देते हैं बरातियों को और दाखरस का मजा लेते हो, मटके में भरने की क्या जरूरत? ये बड़ा उल्टे सीधे काम करवाता है यीशु मसीह। यही चीज है जो है परमेश्वर जो है कहता है कि अपने हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से चलना है, कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से क्या बोलता है, कैसे हमको चलाता है। तो ये लोग मटके में पानी भर के निकाल के बांटने शुरू कर दिए। मुख्य प्रधान ने देखा, चखा, तो बोला कि अभी भी जो है अच्छा स्वादिष्ट मुनु दाखरस जो है अभी बचा हुआ, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, इसके द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा होता है। देखिए हम लोग यूहन्ना 2 अध्याय और 2 अध्याय का जो है 10 को पढ़ेंगे तो लिखा है, हर एक मनुष्य अपने पहले अपना अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस आप तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में पहला पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, हालेलुया, महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया, अपनी महिमा को प्रकट किया। तो परमेश्वर हमें करवाता है तब आशीष देता है। हमें जो है एक मेहनती, परमेश्वर के लिए एक मेहनती बन करके करना है, तब परमेश्वर जो है आशीष दे। क्यों परमेश्वर को इन सारे चीजों में मनुष्य का ही सहारा ले रहा है, हालेलुया। हम लोग इसी यूहन्ना का 11 अध्याय को निकालेंगे, समय कम है, वचन के लिए बहुत कम समय है, हम इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 1 से देखेंगे 4 तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया के लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था, और या वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों पर अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। लाल समुद्र में मिस्री लोग डूब मरे, ये परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। काना नगर में दाखरस बनाया, ये भी परमेश्वर की महिमा। और परमेश्वर की महिमा मनुष्य के हाथों के द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। परमेश्वर खुद महिमा कर ले, इसमें कोई मजा नहीं, लेकिन मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा। यहाँ पर लाजर बीमार है, और जब लाजर बीमार है, जब यीशु मसीह बहुत दूर में है, जब संदेश यीशु मसीह तक पहुंचाया गया, तो यीशु मसीह कहता है वो बीमारी मरने वाला बीमारी नहीं है, ये महिमा वाला बीमारी, हालेलुया। ऐसा भी होता है कि परमेश्वर की महिमा वाला भी होता है बीमारी, हालेलुया। हम लोग हर बीमारी में निराश ना हो, हर समस्या में निराश ना हो, लेकिन वो महिमा, वो बीमारी इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। तो इसलिए हम लोग को जब कोई प्रकार की समस्या आए, घुटना में आए, और प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर की भजन स्तुति करें। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लाजर बीमार में है, लेकिन ये बीमारी धीरे धीरे यीशु मसीह के आने से पहले लाजर मर जाता है, और लाजर मर जाता है, उसके बाद इसको कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। उसके बाद में दफन करने के बाद 4 दिन के बाद में दफन, लाजर मरने के 4था दिन के बाद यीशु मसीह मरियम के घर में, मरियम मगदलीनी मार्था घर में आता है, हालेलुया। हम बीच में छोड़ते हैं,
हम 38 से 11-38 से पढ़ेंगे। यीशु यहाँ पर यीशु मसीह जब मरियम मार्था के घर में आया तो मरियम मार्था भेंट किए बहुत आंसू बहाते हुए, प्रभु आप अगर आ जाते तो आपका मित्र जो लाजर है, ये लाजर प्रभु यीशु मसीह का मित्र थे, तो वो नहीं मरता। इसका मतलब है कि प्रभु का आदमी था। हालेलुया। प्रभु का आदमी था, प्रभु के पीछे चलता था। प्रभु यीशु मसीह के बात के अनुसार चलने वाला, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति प्रभु का मित्र बन जाता, प्रभु का दोस्त बन जाता, प्रभु का बेटा बेटी बन जाता। तो जब आया तो मरियम और मार्था बोले कि आप अगर जल्दी आ जाते तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। तब ये लोग यीशु मसीह कहता, कहाँ तुम लोग दफन किए हो, चलो दफन की जगह में कब्रिस्तान। तो वहां पर जाते हैं, देखिए वहां से बात होता है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आए, उदास हो गया। जरूर परमेश्वर की महिमा होगा, जरूर लाजर जिंदा होगा, लेकिन उस समय अफसोस की बात है कि दोनों बहन उस भाई के लिए 4 दिन से विलाप करते हैं, रोते हैं, और उनको शांत करने के लिए कई यहूदी लोग वहां पर जमा हुए हैं, लेकिन किसी शांत नहीं हो रहा। तब यीशु मसीह उदास होते हुए कब्र के पास में जो है आते हैं। वह एक गुफा था, कब्र जो है गुफा था, और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? पत्थर हटाओ। हे यीशु मसीह, आप बोलिए ना, आप बोलिए, अपने आप पत्थर हट जाएगा। जब यीशु मसीह कब्रिस्तान में था और तीसरा दिन जो है उस मरियम नाम का लोग जो है सुबह सुबह इत्र लेकर आए, तो क्या हुआ कि उस कब्रिस्तान के ऊपर में जो पत्थर रखा हुआ था यीशु मसीह कब्र के ऊपर में, वो कब्र का ऊपर में रखा हुआ पत्थर अपने आप हट गया। हालेलुया। अपने आप हट गया। तो यीशु मसीह यहां पर क्यों हटाने बोल रहा है? बोलता वो अपने आप हट जाता। हालेलुया। तो बोलता है पत्थर को हटाओ। क्यों मनुष्य से सहायता मांगता? मनुष्य का क्यों जरूरत है? हम लोग इस चीज को जानने की जरूरत है। मनुष्य को क्यों जरूरत है परमेश्वर अपनी महिमा करने की? अपने ही में बोल सकता था यीशु मसीह, ये पत्थर हट जा, तो हट जाता, लेकिन नहीं बोला कि पत्थर को हटाओ। तब आगे लिखता है, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे तो अब दुर्गंध आई है, क्योंकि उस मरे हुए 4 दिन हो चुके, अब तो गंध आ रहा है, बसा रहा है, गलत सड़ा गंध दे रहा है, और आप पत्थर को हटाने बोलते हैं। अगर पत्थर को हटाएंगे ना तो पूरा गैस बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर जितने लोग हैं ना, ये लोग गैस के मारे क्या होंगे कहना नहीं। यहाँ पर इसलिए मार्था बोल रही है कि दुर्गंध आ रहा है। यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। क्या तुमको नहीं कहा था? यीशु मसीह कहता है, क्या तुमको नहीं कहा था अगर तुम विश्वास करेगी तो तुम परमेश्वर की क्या देखेगे? महिमा को देखो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को दिखाता है परमेश्वर। तो इस प्रकार से कहता है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। क्या कर ली है? सुन ली है। हम पूछेंगे, प्रभु आप तो प्रार्थना किए नहीं, तो कब सुना परमेश्वर? है प्रार्थना किए नहीं तो सुना कब परमेश्वर? यहां पर डायरेक्ट कहता है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। कब आप प्रार्थना किए जो परमेश्वर सुन ली? बहुत गजब का बात लिखा होगा। हालेलुया। सुन ली, परमेश्वर सुन ली। यहां पर जो है, जो बातें, जो विचार, जैसे यीशु मसीह मरियम मार्था के पास में आया ना, और वहां से जो भी बातें हुआ, और यीशु मसीह मन ही मन में प्रार्थना कर रहा, और जो बातें हो रहा है, ये सब कुछ के विषय में कहा था तुमने सुन ली। हालेलुया। और प्रभु प्रार्थना किया, उसको भी बोला कि सुन ली। हालेलुया। आज एक चीज को जानने की जरूरत यहां पर कहता है, पिता तेरा धन्यवाद करता है कि तूने सुन ली। अभी तक लाजर जिंदा नहीं हुआ और धन्यवाद दे दी। हम लोग मिलता है कोई सामान तब धन्यवाद देते हैं, कोई गिफ्ट देता है हमको तब कहते थैंक यू ब्रदर।
हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू पापा मम्मी, आपने देने से पहले यहाँ धन्यवाद हो। हालेलुया। हम लोग कहते प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर ने हम लोग को अब तक संभाला। तो संभालने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर का बिल्कुल उल्टा उल्टा। यहां पर यीशु मसीह पहले धन्यवाद देना, जीवित होकर के बाहर निकलता तब धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन पहले धन्यवाद देना। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद कब देते? हम सोचते परमेश्वर अगर ये दे देगा तो हम ये करेंगे, हमको परमेश्वर ऐसा करेगा तो मैं वैसा करेंगे परमेश्वर के लिए। अरे परमेश्वर के लिए कैसा कीजिएगा वो तो बात की बात है, आप पहले परमेश्वर के लिए करिए तो तब ना परमेश्वर करेगा। तो हम लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए ये काम करेगा ना, तो हम परमेश्वर के लिए वो काम करेंगे। तो परमेश्वर बिल्कुल हमारे जैसे 8वीं क्लास वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को हमको पहले धन्यवाद देना है। परमेश्वर मिल गया, परमेश्वर आपने चंगाई दे दिया, परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आपने बीमारी है ये तो पर भी कहिए परमेश्वर आपने हमको चंगाई दे दिया, आपको धन्यवाद। हालेलुया। आज ये विश्वास करना है। यहां पर कहता है कि तुमको नहीं बोले थे कि अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। उसके बाद ने प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे सुन लिया, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता। हालेलुया। क्या हम लोग का इतना विश्वास है कि हम लोग की प्रार्थना को सदा परमेश्वर सुनता? हालेलुया। हम लोग जो है कंफ्यूज में रहते हैं, पता नहीं सुना कि नहीं, पता नहीं सुना कि नहीं। परमेश्वर सुन लेता, पहले ही सुन लेता। तो कहते हैं, कहेंगे कि सुन जब लेता है तो परमेश्वर क्यों नहीं तुरंत उत्तर देता है? ये परमेश्वर की मर्जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उसको तुरंत सुन लेता है, लेकिन परमेश्वर जो उत्तर देता है वो उत्तर परमेश्वर की तरफ से आएगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हमारी बाबत दादागिरी नहीं चलेगा, वो परमेश्वर की तरफ से आएगा। परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, परमेश्वर हमको अपने कुछ करना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तब जो है परमेश्वर देना चाहता है। कहता है कि मैं जानता हूं कि तूने सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थे उनके कारण मैंने यह कहा कि जिससे कि वे विश्वास करें कि तू मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल। यहां पर यीशु मसीह ये बता रहा है, जो चारों पर भीड़ है ना, ये भीड़ जाने, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रार्थना की। नहीं तो हम बिना प्रार्थना किए लाजर से बोल सकते थे, हे लाजर नीचे बाहर निकला। हालेलुया। बिना प्रार्थना किए, बिना धन्यवाद दिए हम बोल सकते थे लाजर को, हे लाजर बाहर निकला। लेकिन अगल बगल के लोग खड़े थे ना, इसलिए ये लोग का दिमाग में रहे कि प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण चीज है, परमेश्वर को धन्यवाद देना कितना जरूरी है, ये जाने। इसलिए मैं ये कहा, नहीं तो हम ऐसे नहीं बोल सकते थे और लाजर जीवित हो जाता। तो जो है ताकि लोग जाने कि मुझे तुमने भेजा है। वह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। लाजर को मर गया था। लाजर प्रभु यीशु मसीह का मित्र था। प्रभु यीशु मसीह का मित्र था मतलब प्रभु यीशु मसीह का भक्ति करने वाला आदमी था। हालेलुया। तो लाजर जब मर गया तो उसको कफन से बाइबल में लिखा हुआ कफन देना। कौन बोलता दुनिया में कफन नहीं देना? कफन से यहाँ लाजर को बांध दिया था। हालेलुया। उस समय कफन से बांधा जाता था, लपेट कर, पूरा मूड़ी को लपेट कर, पूरा पीठ को, पूरा हाथ को ऐसा करके लाश को जो है कफन से लपेट करके पूरा, हम लोग अभी तो ऊपर से ढक देते हैं ना, उसमें पूरा कफन को लपेट देता था। तो वहां पर लपेट दिया गया और उसको दफन कर देते थे। अब पता नहीं पैर को लपेट दिया कैसे, ये हमको लगता घसक करके बाहर निकला। तो यहां पर यह भी हो सकता था प्रभु यीशु मसीह जो है घुस करके लाजर को उठा करके और बाहर निकाल करके भी जिंदा कर सकता था, लेकिन वो चीज नहीं किया। वो बिना छुए, बिना टच किए हुए। नहीं तो दुनिया के लोग कहते हैं ना, अरे छू लिया, पता नहीं छूने से कुछ होता होगा, तभी छुया तब जिंदा हो।
इसलिए यीशु मसीह कहा हम नहीं छुएंगे, बिना छुए इसको आज आवाज के द्वारा, हालेलुया, आवाज कहे तो वचन, परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ा हथियार है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाठी है। परमेश्वर के वचन को महत्व देने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने वचन से लाजर को जिंदा किया। लाजर के ऊपर में गरम तेल लगाया, लहसुन और प्याज का तेल बना करके मालिश किया, वैसा बात नहीं। वचन के द्वारा, वचन को कितना महत्वपूर्ण स्थान देने की जरूरत है। वचन के लिए समय देना, वचन के लिए जो है वक्त देना, और वचन के समय ध्यान को लगाना कितना जरूरी है। आज शैतान जो है, लूसीफर जो है, वचन के ऊपर ध्यान लगने नहीं देता, और इसलिए आज कई एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में शैतान के लिए एक रास्ता बन जाता है, मौका मिल जाता है। इसलिए हमको वचन के लिए मौका देना है, मतलब समय देना है और ध्यान देना है, मन लगाना, हालेलुया, और वचन को याद भी करना है। इसलिए जो है मतलब बताया जाता है कि वचन को घर में पढ़ना है, घर में पढ़िए, एक चैप्टर सुबह में पढ़िए, उसी चैप्टर को शाम में भी पढ़िए। इससे के द्वारा क्या होगा, याद हो जाएगा। क्योंकि जो है वचन, अभी एक बात और बताना चाहते हैं, जब यीशु मसीह और लूसीफर के बीच में, जब लूसीफर ने यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए ले गया, तो बोला कि तुम्हारे वचन में लिखा हुआ है। शैतान क्या बोला, तुम्हारा वचन में लिखा हुआ है कि बोलो तुम इस पत्थर से रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह क्या बोला, वचन में यह भी लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से पेट नहीं भरता। वचन को याद करना कितना जरूरी है। यीशु मसीह लाजर को जिंदा किए वचन से, यीशु मसीह शैतान को हराया वचन से, हालेलुया। तो इसलिए वचन का महत्वपूर्ण कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए वचन को पढ़ना, घर में पढ़ें, सुबह में पढ़ें उसी चैप्टर को, शाम को भी पढ़ें, इसके द्वारा याद हो जाएगा, ताकि जब आप प्रार्थना में बैठे या किसी के लिए प्रार्थना करें, बीमार आदमी के लिए, या खुद बीमार पड़ जाए और प्रार्थना करें, तो उस वचन को बोल करके प्रार्थना करना, हालेलुया। कब बोलकर प्रार्थना करेंगे, जब तक याद नहीं रहेगा तब तक। कैसे बोल के प्रार्थना कीजिए, वचन को अब बोलेंगे कि इतना बड़ा बाइबल है, इतना बड़ा बाइबल को कैसे याद करेंगे। अरे सबको याद नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज को तो याद करना है, हालेलुया। कुछ चीज को तो याद कीजिए, ताकि हम प्रार्थना के समय वचन को बोल करके प्रार्थना करना। वचन में ये लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने शैतान को इस वचन के द्वारा ही हराया। हम शैतान को ऐसे नहीं हरा सकते हैं जब तक वचन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो है मूसा को बोला कि लाठी को आगे बढ़ाओ, लाठी उनका सहारा था, लाठी वचन था। तो वचन को पढ़ना है, वचन को याद करना है। वचन के द्वारा लाजर को जिंदा किया, वचन के द्वारा 38 साल से व्यक्ति को चंगा किया, वचन के द्वारा लाजर जैसे कई मुर्दे को जिंदा किया। उनमें से एक को यहाँ पर वर्णन है, ऐसा कितने लोगों को जो अनगिनत मुर्दे को जिंदा किया, लाजर जैसे को, और वो भी वचन के द्वारा, हालेलुया। कोढ़ी को वचन के द्वारा जिंदा चंगाई दिया, शुद्ध किया। तो वचन को हमको पढ़ना है, वचन को याद करना है, ताकि जब प्रार्थना करें ना, तो वचन को बोल करके प्रार्थना करें, ताकि शैतान को वचन के द्वारा हरा सकते हैं, बीमारी को वचन के द्वारा निकाल सकते हैं, मुर्दा को वचन के द्वारा निकाल सकते हैं, बाकी चीज से नहीं, हालेलुया। तो इन मुर्दा के जिंदा होने से, लाजर का जिंदा होने से परमेश्वर की महिमा हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला मार्था को, क्या तुमको नहीं बोले कि अगर विश्वास करेगी तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखेगी और यीशु मसीह की महिमा को तुम पर जानेगी, हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें। इन वचनों के द्वारा हम लोग के जन्म में बहुत आयत का आशीष देते हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।